मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं अपन 11 और 12 नवंबर के करंट अफेयर्स की। ठीक, तो 2 दिन का करंट अफेयर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पिछली वीडियो क्वेश्चन ऑफ द डे। पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर वर्ष कब मनाया था आपका, तो 7 नवंबर को। हर वर्ष क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ठीक, अब देखते आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 और 2026 से 21 से लेकर 26 तक के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। ठीक, अब ये वित्त आयोग है 15वां वित्त आयोग, ये इंपॉर्टेंट है। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है अपना, 15वां। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो नंद किशोर सिंह। ठीक, और इसके पूर्णकालीन सदस्य कौन है वित्त आयोग के, तो अशोक लाहिड़ी, अजय नारायण झा और अनूप सिंह। ठीक है, अब ये जो आपका वित्त आयोग होता है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई है, तो जो अनुच्छेद आपका 280, ठीक, उसमें बात की गई किसके बारे में, वित्त आयोग के बारे में। अब एन.के. सिंह अभी हाल ही में चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है आपका, पोर्ट्रेट्स पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग अ रिंग साइड। ठीक, तो ये किताब लिखी इन्होंने और ये है इसके अध्यक्ष किसके, आपके वित्त आयोग के। कौन सा वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी सौंपी किसको, तो अपने राष्ट्रपति जी को। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है आपके लिए कि विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया था। ठीक है, तो जो विश्व विज्ञान दिवस है यानी कि वर्ल्ड साइंस डे, तो ये कब मनाया था आपका, 10 नवंबर को। और इस वर्ष की थीम क्या है, यानी कि 2020 का यह विषय या थीम, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। ये है इस वर्ष की थीम 2020 की। अब इस वर्ष इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो ये है उद्देश्य इसका कि शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो ये इस दिवस का उद्देश्य मनाने का। ठीक, तो इस हर वर्ष हम कब मनाते हैं इसको, तो 10 नवंबर को मनाया था आपको अब विश्व विज्ञान दिवस, या इसको कहते हैं हम वर्ल्ड साइंस डे। 10 नवंबर को हर वर्ष मनाया था। अगला देखते हैं। अगला है आपका, चीन ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, पहला 6G किसने लॉन्च किया आपका, तो ये है आपका चीन। बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी क्या आपकी, बीजिंग। राष्ट्रपति आपके शी जिनपिंग। और जो मुद्रा चलती है चीन में उसको रेनमिन भी बोल लेते हैं या इसको युआन भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों नाम इसके सही है। मैप में देखते हो तो ये है आपका चीन। ठीक, इधर आपका रशिया लगता है और ये मंगोलिया। यहीं पे ऐसी कौन सी, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो इसी रीजन में बनी हुई दीवार है। ठीक, इसके अलावा कजाकिस्तान और बहुत सारे अलग अलग देशों से ये लगता है। चीन की जो राजधानी है बीजिंग, वो यहाँ पर कुछ। ठीक, ये है आपकी चीन की राजधानी। ठीक, तो ये मैप में आप चीन भी देख सकते हैं। तो इन्होंने शुरू किया है, ये लॉन्च किया है पहला 6G उपग्रह। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया था। जो हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं तो वो कब किस दिन को मनाते हैं, तो ये है आपका 11 नवंबर। ठीक, शिक्षा दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उनके जन्म तिथि के अवसर के रूप में ये मनाया जाता है। यानी कि इनका नाम जन्म कब हुआ था, तो 11 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। तो उसी दिन उसी की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्योंकि ये पहले शिक्षा मंत्री थे आज़ाद भारत के। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका IPL 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। ठीक, तो मुंबई इंडियंस ये खिताब यानी कि IPL ट्रॉफी, IPL जीतने वाली कौन से नंबर का, तो इन्होंने जीता है 5वें नंबर का IPL। यानी कि इन्होंने अब तक के जितने IPL हुए, ये IPL का 13वां संस्करण था, यानी कि 13वां IPL था ये। और उसमें से 5 जीते हैं किसने, आपके मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, तो ये मुंबई इंडियंस का 5वां खिताब था। कब कब जीते हैं, तो 2013, 15, 17, 2019 और ये आपका लेटेस्ट 2020। तो 5 बार जीता है मुंबई इंडियंस ने खिताब। और इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया, फाइनल्स में हराया इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक, तो ये है इनका 5वां खिताब मुंबई इंडियंस। अगला देखते हैं आपका। अगला आपका, अनुपम खेर ने योर बेस्ट डे इज़ टुडे नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अनुपम खेर भारतीय अभिनेता।
ठीक, बॉलीवुड अभिनेता। और इन्होंने जो किताब लिखी उसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, तो योर बेस्ट डे इज़ टुडे नामक किताब इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये बुक हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी थी, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति अजीम प्रेमजी बने। उदार मतलब दान देने वाले, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दान दिया है 2020 के वित्त वर्ष की हम बात कर रहे हैं, तो वो है आपके अजीम प्रेम जी। और अजीम प्रेम जी का नाम जुड़ता है आपका विप्रो से। ठीक, ये आईटी कंपनी एक, ठीक है, तो इसके चेयरमैन भी रहे काफ़ी समय के लिए। तो अभी बात करते हैं विप्रो की। विप्रो की स्थापना हुई थी आपकी 29 दिसंबर 1945। मुख्यालय इसका बेंगलोर। अभी प्रमुख जो है इसकी वर्तमान में एक तरीके ये कौन आपके चेयरमैन है अभी, ऋषभ प्रेम जी, और ये इन्हीं के पुत्र हैं। ठीक, इन्हीं के बेटे हैं आपके ऋषभ प्रेम जी, अजीम प्रेम जी के बेटे। ठीक है, तो अजीम प्रेम जी बने हैं आपके कौन, सबसे ज़्यादा दान देने वाले उद्योगपति। और इन्होंने जो 2020 के वित्तीय वर्ष में जो दान दिया है वो कुल रकम कितनी है आपकी, तो 7,904 करोड़। ठीक, 7,904 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इन्होंने पूरे 2020 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें इन्होंने दान किया। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके शिव नाडार, ठीक, जो HCL टेक्नोलॉजीज़ के मालिक है, HCL। ठीक, उसके अलावा मुकेश अंबानी जी, ठीक, इनका नंबर आता है तीसरा, ये इनका अमाउंट। ठीक, तो ये कुछ नाम है जिन्होंने 2020 में जो टॉप जो दान देने वाले शीर्ष लोग हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर कौन है, अजीम प्रेम जी। और इनका संबंध किससे आपका, तो एक तरीके से कहें तो विप्रो भी, ठीक, इनका संबंध से है। ये इसके काफ़ी समय तक चेयरमैन भी रहे विप्रो के। तो हाँ, अभी वर्तमान में कौन चेयरमैन है, तो ऋषभ प्रेम जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका ट्रेल ब्लेजर्स ने पहली बार महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब जीता। अब इसको एक तरीके से आप ये भी महिला IPL भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक, ये जो पुरुष का जो T20 लीग होती है उसको हम IPL कहते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। उसी तर्ज पर एक तरीके से महिलाओं का भी T20 चैलेंज होता है। इसमें 3 टीम है वर्तमान में, एक ट्रेल ब्लेजर्स, एक दूसरी सुपरनोवा और तीसरी आपकी वेलोसिटी। ठीक, 3 टीमें होती हैं और इन 3 टीमों के बीच में यही ट्रॉफी खेली जाती है। ठीक है, तो आपका महिला T20 चैलेंज खेला जाता है हर वर्ष। ठीक, तो और इसमें इस वर्ष कौन जीती है आपके, तो ट्रेल ब्लेजर। और इसकी टीम की कप्तान कौन थी, तो आपकी स्मृति मंधाना। ठीक, इन्होंने जीता आपका ये पहला खिताब, इनका पहला खिताब है। ठीक है, इससे पहले जो 2 हुए हैं आपके महिला T20, तो वो जीते आपके किसने, सुपरनोवा ने। ठीक, सुपरनोवा एक टीम है, तो उन्होंने जीते पहले 2 खिताब लगातार। और ये खिताब किसने जीता था, ट्रेल ब्लेजर्स ने। ठीक, अब ये जो दोनों IPL और ये महिला T20 आपका चैलेंज हुआ था, ये इसको होस्ट किसने किया था, कौन सी कंट्री थी, तो ये थी आपकी UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, जो अधिकतर मैच हुए वो शारजाह, दुबई या फिर आबू धाबी ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड पे खेले गए थे। ठीक, तो होस्ट कंट्री कौन सी थी आपकी, UAE। अगला देखते हैं आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल का उद्घाटन किया। अभी कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है DRDO का जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अब DRDO की बात करें हम, तो DRDO क्या है, तो ये आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और इसके गठन हुआ था 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। और इसके जो प्रमुख है वो है आपके डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ये आप देख रहे हैं आखिरी में तीसरे नंबर के, ये है आपके G सतीश रेड्डी जी। और ये है आपके डिफेंस मिनिस्टर कौन, राजनाथ सिंह जी। तो इन्होंने उद्घाटन किया है इसका। ठीक है, अब देखते हैं आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आप आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए, प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में पहली भारतीय मूल की महिला मंत्री, ठीक, बनी है। ठीक, तो पहली भारतीय मूल की महिला जो इस देश में आपकी मंत्री पद जिन्होंने ग्रहण किया है, तो वो कौन सा देश, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आज की वीडियो का PDF डाउनलोड करना ना भूलें, तो उसके दोनों ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।